ये जो आपके समक्ष आपके बीच में जो ये आदमी हैं, जी। हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। इनकी जमीन किसी ने धोखाधड़ी से लिखवा ली है, 2 बीघे की जमीन। और धान बैठा है। इन्होंने इनसे हमको जानकारी हुई, अपना खेत जो 2 बीघे की जमीन थी, इन्होंने उनको अधिया करने के वास्ते दिया था। और उसने अधिया किया, एक सीजन धान का खेती किया। और ये उनकी मतलब पतो हैं, ये मायके इनको निवासा मिला है कोहड़ा। अच्छा। तो ये मायके गई थी, वो उनकी लड़की है, बच्ची है। और उनकी शादी हुई थी, तो कुछ उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने वहाँ पर गई थी 2 महीने के लिए देखभाल करने के लिए, अपने भाई परिस्थिति को देखते हुए। और फिर ये दादा को मतलब बोल के गई थी, मतलब आप देखिएगा, यहाँ घर पे रहिएगा, किसी से मतलब ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करिएगा, आप आराम से रहिएगा, घर पे खाना पीना खाइएगा। और इनके हस्बैंड जो है मतलब पर डे आते जाते थे यहाँ, वहाँ से खाना पीना इनको बना के खिलाते थे। और तभी वो नर्मा देवी जो थी, इनकी खेत अधिया ली थी भाई। नर्मा देवी पवई में खेमीपुर में मौजूद हो, और हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिसकी ज़मीन 2 बीघा ज़मीन किसी नर्मा देवी जो है उसने अपने नामे करवा लिया, मंटू। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला था, कैसे क्या प्रोसेस हुआ। हमारे साथ इसी गाँव के एक युवा हैं, वो जानते होंगे क्या क्या। भाई आपका नाम? हमारा नाम तो सर अशोक कुमार जी है। हम इसी गांव के रहने वाले हैं, ग्राम सभा खेमीपुर के रहने वाले हैं। और ये जो आपके समक्ष आपके बीच में जो ये आदमी हैं, हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। इनकी जमीन किसी ने धोखाधड़ी से लिखवा ली है, 2 बीघे की जमीन। और धान बैठा है। इन्होंने इनसे हमको जानकारी हुई, अपना खेत जो 2 बीघे की जमीन थी, इन्होंने उनको अधिया करने के वास्ते दिया था। और उसने अधिया किया, एक सीजन धान का खेती किया। और ये उनकी मतलब पतो हैं, ये मायके इनको निवासा मिला है कोहड़ा। अच्छा। तो ये मायके गई थी, वो उनकी लड़की है, बच्ची है। और उनकी शादी हुई थी, तो कुछ उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने वहाँ पर गई थी 2 महीने के लिए देखभाल करने के लिए, अपने भाई परिस्थिति को देखते हुए। और फिर ये दादा को मतलब बोल के गई थी, मतलब आप देखिएगा, यहाँ घर पे रहिएगा, किसी से मतलब ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करिएगा, आप आराम से रहिएगा, घर पे खाना पीना खाइएगा। और इनके हस्बैंड जो है मतलब पर डे आते जाते थे यहाँ, वहाँ से खाना पीना इनको बना के खिलाते थे। और तभी वो नर्मा देवी जो थी, इनकी खेत अधिया ली थी भाई। नर्मा देवी का पति कौन है, क्या नाम है? मंतूराम। नर्मा मंतूराम। अच्छा। और इन्होंने मतलब उनको बोला था, तो मतलब वो आया करती थी मतलब देखभाल करने के लिए दादा को। पता नहीं क्या हुआ, उसने बहला फुसला के दादा का 2 बीघे का जमीन ले लिया। और दादा को ना जानकारी में ये सब हुआ है, दादा को क्या खिलाया कुछ पता नहीं, नशे का कोई पदार्थ खिलाया होगा, तो दादा को नहीं जानकारी हुई। और फिर तब जब ये फार्मर रजिस्ट्री किसान सम्मान निधि का बात आई, तो दादा का खाते में पैसा नहीं आ रहा था, तो उनकी ये जो पतो है, बहू है, तो वो गई कंप्यूटर की दुकान पे। तो कंप्यूटर के दुकान पे गई, तो निकलवाई अपनी खतौनी, तो देखी उसमें मतलब राम आश्रय नर्मा देवी मंतू राम उर्फ आ रहा था, दिखा रहा था। तो इसको देखते हुए अपने घर को आई लेके नकल को, तो अपने बाबा से पूछी, मतलब बाबा ये आपका ऐसे कैसे मतलब नाम गड़बड़ा गया है, ये दूसरा नाम बोल रहा है, तो आपने खेत क्या हुआ? तो ये बोले हमको कुछ नहीं मालूम है। तभी खुलासा हुआ, गांव के लोगों ने मतलब ग्रामीण लोग यहाँ जुटे, तो भाई खुलासा हुआ। फिर लोग उसके घर पे गए, भाई सहूलियत से आप जैसे उनका लिखवाई वो खेत आप वापस कर दीजिए, आपको अधिया करने के दिए थे, आपका हक नहीं बनता कि उनका मतलब खेत लिखवा लिए जो 2 बीघे के। और तो तभी ग्रामीणों ने मतलब 2 बार उससे रिक्वेस्ट किया, ममता देवी से, नर्मा देवी से, कि भाई ये गरीब परिवार है, इनके भी एक बच्चा है जो मानसिक संतुलन गड़बड़ है। तो इसी के साथ सभी ग्रामवासियों ने इनके साथ खड़े हैं। और मैं अपील करता हूँ एसडीएम साहब से कि कैसे भी करके इनका ज़मीन वापस दिलाया जाए। एसडीएम साहब के यहाँ लोग गए रहे, तो वो आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ? आश्वासन से यही दिए हैं, मतलब यहाँ कुछ नहीं होता है, आप चले जाइए दीवानी बैनामा कंसिलेशन का मुकदमा दर्ज करा के मतलब वहाँ अपील करिए, तो हमारे हक में नहीं है ये। तो फिर मतलब एसडीएम साहब ने भेजे, पहले जाइए आप थाने पे रिपोर्ट लिखा दीजिए 420 का, जिन्होंने उसने जो धोखाधड़ी किया है साथ में,
तो उसके लिए तो मतलब हम लोग दिए हैं वो थाना पे पवई। तो एसओ साहब ने बोला है कि मतलब जल्द से जल्द भाई हम दबाव करेंगे भाई, अगर हो सकता है तो कर देंगे। अगर इस मामला हम लोग यही अपील चाहते हैं। और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ से मैं यही कहना चाहता हूँ, इन गरीब दलित परिवार को न्याय दिलाया जाए, बस। चलिए, लेकिन आपने देखा, लेकिन अच्छा एक बात और है कि क्या नाम है, जब ये चाचा गए तो मतलब वो इनके घर पे आता था तो मतलब पूरी तरीके से पहले से वो तैयारी किया था, इसके मन में उसके मन में था पहले से। जी जी जी, दादा ने मतलब वो औरत जब नर्मदा देवी ने किसी रिपोर्टर ने गए थे उसके घर में बयान की है कि मतलब दादाजी हमारे यहाँ आते थे, मतलब उसने खुलासा किया कि मतलब हम तुमको अधिया दे रहे हैं, तुम बहुत गरीब हो भाई। वो दलित परिवार के दोनों लोग हैं, गरीब तो वो भी है। तो दादा ने बोला था भाई हम तुमको खेत दे रहे हैं अपना, मान लो खिलाने पिलाने का। हमारी पतो यहाँ आश्वासन दिया कि मतलब आने जाने मतलब दोनों जगह लगा रहता है। तो भाई दादा ने बोला अधिया कर लो खेत, मतलब दे दिए। तो उसने क्या किया, दादा को पेंशन या आवास योजना दिलवाने के बहाने ले जाके अंगूठा लगवा लिया और बैनामा करा लिया अपने जमीन। अच्छा, जब से अंगूठा लगवाया तब से वो फरार है सर? हाँ फरार है, फरार है। गांव वो दिखती नहीं, जब लोग उसके घर पे जाते हैं तो भाग जाती है। और अब लोग उसके घर पे जाना छोड़ दिए, क्योंकि भाई वो एसटी है भाई, लोग अदर नहीं उसके कर सकते। कल की कोई बात हो जाए तो भाई सब लोग उसमें हो जाएंगे। भाई अपील मैं उनसे यही करना चाहता हूँ नर्मदा देवी से कि इनका ज़मीन वापस कर दीजिए। जो आपका लिखित खर्चा वर्चा हुआ हम सभी ग्रामवासियों उनको देने के लिए सहमत हूँ। अच्छा जी, मतलब इनको 3 महीने बाद इनको पता चला, जब ये निकलवाने गई कागज KYC वाईसी क्या करवाने गई, तो उसके बाद उसका नाम दिखाने लगा। जी 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 जी, इनको 3 महीने बाद प्राप्त जानकारी हुई है कि जब उन्होंने अपना नकल निकाला तभी इनको मतलब जानकारी हुई है। अच्छा हाँ, चलिए, लेकिन आपने देखा, लेकिन मैं सरकार से अपील करूंगा कि भैया इनको न्याय दिलाया जाए। कैसे भी SDM साहब कुछ भी करके कम से कम गरीब की आप मदद करिए, क्योंकि आप हालात देख रहे हैं इनके घर के। कल जो इनके बेटे हैं वो खुद उनकी हालत ठीक नहीं, और चाचा उनकी भी हालत ठीक नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इस गरीब दुखिया की कौन बात समझेगा, कौन आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि खुद लोग सही नहीं है, इनका दिमाग, चाचा का खुद मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो कहाँ से, इसीलिए इनकी ज़मीन लिखवा लिया। अच्छा, जिनका जो लिखवाया उसका घर कहाँ है, किधर है? घर पे यही नहर के बगल में है, बस्ती में। तो मुलाकात होगी, मिलेगा? मुलाकात तो नहीं होगी, वो दिन में नहीं रहती घर पे। अच्छा, कब आती है वो? कभी कभी आती है, कभी कभी चली जाती है। वो घर पर कौन रहता है? घर पे उनके लड़के बच्चे हैं। अच्छा, वो सब बात करेंगे कि नहीं अब क्या मालूम बात करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई कोई परिजन रहेगा घर का तभी ना बात कर सकते हैं। जो क्या नाम है, जो जिसने लिखवाया वो कहाँ, वो नहीं पता, नहीं चला? नहीं, वही जो औरत है नर्मदा देवी उर्फ मंतू राम। मंटू राम कहाँ मिलेगा? वो नहीं मिल रहा है? मंतू राम वो भी घर पे नहीं, उनका मतलब घर सरामा है। अच्छा, हो सकता है भाई कहीं चले गए होंगे, ऐसे हालात को देखते हुए मतलब बोल दिया होगा कि मतलब चले जाओ, कुछ दिन मामला शांत हो जाएगा तो फिर आना। ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं लोग यहाँ हमारे यहाँ। क्या चाची? दिना भर भाग रहा था, रात के घरे आई, फिर सुबेरे भाग जाई साहेब। हाँ, मतलब जब कोई जाता है घर पे तो भाग जाता है? भाग जाती है, और नहीं तो घरे में घुसुर जाए, नहीं करबा न करी। ओकर बिटियन कही है हमारे महतारी ना आबे, हमार माई ना आबे। हाँ, अब साहेब खेते होते में बैठ जात होई, कहाँ हम हेरी खोजी। साहेब हमारे लोग घरे जाए तो 2 मेहरारू 3 मेहरारू वापस चली आई था। हाँ साहेब, मिलना है हमारे लोग। चलिए, आपने देखा, आप घर भी दिखा दीजिए। देखिए घर की स्थिति है। इस इंसान जो चाचा बता रहा रामाश्रय जी का ये घर है, आवास दिलाने के बहाने ले गया, उधर भी घर टूटा फूटा है। अब इधर कैसे लोग बनवा के पुराना जैसे भी करवा जुगाड़ करके रह रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए SDM साहब को कि कम से कम आप न्याय दिलाने की बात करिए। मैं यही अपील करूँगा यहाँ के SDM साहब, बल्कि मैं सरकार से अपील करूँगा कि